नमस्कार। आज हम वीडियो गेम स्ट्रे की उस रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां इंसान तो नहीं है, लेकिन उनकी इंसानियत आज भी जिंदा है। तो चलिए इस पोस्ट ह्यूमन कहानी की परतें खोलते हैं। तो स्ट्रे की जो पूरी कहानी है ना, वो एक बहुत ही गहरे सवाल के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक ऐसा सवाल जो बार बार हमारे सामने आता है, जब हम इंसान नहीं रहेंगे तो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। ये सवाल सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हमारी विरासत क्या होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक झटके के साथ। सब कुछ बस एक पल में बदल जाता है। एक हादसा हमारे हीरो, जो कि एक सीधी साधी आम सी बिल्ली है, उसे एक ऐसे सफर पर धकेल देता है जो खतरों से भरा है। तो होता यह है कि अपने परिवार के साथ खेलते कूदते ये बिल्ली अचानक बिछड़ जाती है और सीधे जा गिरती है एक अनजान, जमीन के नीचे बसे शहर की गहराइयों में। इस जगह का नाम है डेड सिटी, और नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कैसा माहौल होगा। दूर दूर तक सिर्फ एक दम घुटू खामोशी, जिसे तोड़ती हैं तो बस कुछ टिमटिमाती हुई नियॉन लाइट्स। लेकिन ये खामोशी एक धोखा है, क्योंकि ये शहर खाली नहीं है। अंधेरे में कुछ अजीब सी चीजें हैं जो झुंड में घूम रही हैं और शिकार कर रही हैं। ये क्या है? ये हमारी बिल्ली के लिए पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है। इनका नाम है ज़र्क्स। समझ लीजिए, ये कीड़े जैसे दिखने वाले बेहद खतरनाक जीव हैं। इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती और ये कुछ भी खा सकते हैं, मतलब कुछ भी, चाहे वो कोई जिंदा चीज हो या फिर लोहा। ये एक ऐसी मुसीबत है जो शहर के हर वीरान कोने में इंतजार कर रही है। अब सवाल ये है कि ये ज़र्क्स ये आए कहां से? तो बात ऐसी है कि इनकी कहानी भी इंसानों से ही जुड़ी है। बहुत पहले नेकोकॉर्प नाम की एक कंपनी ने कचरा खाने वाले बैक्टीरिया बनाए थे। एक अच्छा आइडिया था, है ना? लेकिन जब इंसान खत्म हो गए तो इन बैक्टीरिया पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा। ये अपने हाल पर छूट गए और धीरे धीरे इवॉल्व होकर बन गई ये खतरनाक ज़र्क्स। सिर्फ नियॉन लाइटें तो हैं, पर कोई जिंदा चीज नहीं, सिवाय दीवारों पर लिखे संदेशों के जो मदद के लिए पुकार रहे हैं। और तभी अचानक शहर की स्क्रीन्स पर कुछ अजीब से मैसेज आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो इस बिल्ली को देख रहा है, उसे रास्ता दिखा रहा है। ये इशारा कि शायद वो इस शहर में अकेली नहीं है। तो इन डिजिटल इशारों का पीछा करते करते बिल्ली एक सीक्रेट लैब तक पहुंचती है। वहां उसे एक छोटा सा ड्रोन मिलता है। उसे एक्टिवेट करते ही कहानी में एक नया साथी जुड़ जाता है, जिसका नाम है B12। देखिए, B12 सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो इस नई अजीब दुनिया को समझने की एक चाबी की तरह है। वो रोबोट्स की भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसकी खुद की याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी है। वो कौन है, कहां से आया है, उसे कुछ भी याद नहीं। तो एक तरफ तो ज़र्क्स का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद इस शहर में जिंदगी अभी भी बाकी है। और ये जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हम सोच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस शहर के नए रहने वालों से और देखते हैं कि इंसानों के जाने के बाद उन्होंने कैसी दुनिया बसाई है। शहर में रहते हैं कंपेनियंस। ये वो रोबोट्स हैं जिन्होंने अपने इंसानी मास्टर्स के गायब होने के बाद खुद की सोच विकसित कर ली। मतलब ये अब सिर्फ मशीनें नहीं हैं। इन्होंने इंसानों को, जिन्हें ये सॉफ्ट वंस कहते थे, उनको देख देख कर, उनकी नकल कर करके अपनी पूरी एक सोसाइटी और कल्चर बना लिया है। और सबसे मजे की बात यह है कि कंपेनियंस ने सिर्फ इंसानों की अच्छी आदतें ही नहीं, बल्कि उनकी बुराइयां भी सीख लीं। इनका समाज भी हमारे जैसा ही बटा हुआ है। एक तरफ है स्लम्स, मतलब झुग्गियां जो ऊपर से आने वाले कचरे पर जिंदा हैं, और दूसरी तरफ है जगमगाता हुआ हाई सिक्योरिटी वाला मिड टाउन, जहां अमीर रोबोट्स ठाठ से रहते हैं। लेकिन हर समाज में कुछ बागी तो होते ही है ना। यही हमारी मुलाकात होती है आउटसाइडर्स से। ये रोबोट्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो ये मानता है कि इस बंद शहर के बाहर भी एक दुनिया है, दी आउटसाइड। ज्यादातर कंपेनियंस के लिए ये बस एक कहानी है, एक सपना। पर मोमो और क्लेमेंटाइन जैसे आउटसाइडर्स के लिए ये एक हकीकत है, और वो जमीन की सतह तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और ये राज, ये छिपा है बिल्ली के सबसे छोटे और सबसे खास साथी में, B12। तो B12 जो छोटा सा ड्रोन हमारी बिल्ली की मदद कर रहा है, उसकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन फिर वो एक अजीब से पॉड के पास जाता है, और जैसे ही वो उसे छूता है, उसकी याददाश्त के टुकड़े वापस आने लगते हैं। और जो सच सामने आता है
वो चौंकाने वाला है। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। B12 को सब कुछ याद आ जाता है। वो कहता है, मैं किसी रोबोट का हेल्पर नहीं था, मैं खुद वो साइंटिस्ट था। सोचिए, ये ड्रोन कोई AI नहीं है, ये आखिरी जिंदा इंसान की चेतना है जो एक मशीन में कैद है। तो सवाल उठता है कि आखिर इंसानों के साथ हुआ क्या था? देखिए, सदियों पहले धरती रहने लायक नहीं बची थी, तो इंसान जमीन के नीचे इन बंद शहरों में आकर रहने लगे। पर किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया। एक भयानक महामारी फैली और एक-एक करके सारे इंसान खत्म हो गए। बस एक साइंटिस्ट बचा था और उसने इंसानियत की यादों को बचाने के लिए अपनी चेतना, अपना दिमाग इस शहर के नेटवर्क में अपलोड कर दिया। और वो साइंटिस्ट B12 था। अब जब ये सच सामने आ चुका है तो कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाती है। अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक रेस, जिसका अंजाम एक बहुत बड़ा बलिदान होने वाला है। अब मिशन बिल्कुल साफ है। बिल्ली को आखिरी इंसान यानी B12 की मदद करनी है, उन्हें शहर के मेन कंट्रोल रूम तक पहुंचना है और उनका मकसद सिर्फ एक है, इस शहर पर लगे लॉकडाउन को खत्म करना और सदियों बाद इसकी छत को खोल देना। लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बहुत बड़ी है। शहर की उस विशाल छत को खोलने के लिए B12 को अपनी डिजिटल चेतना की कुर्बानी देनी होगी। जैसे ही वो सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, शहर का सिक्योरिटी सिस्टम उसकी पूरी ताकत को खत्म कर देता है। और अपने आखिरी पलों में जब उसका शरीर जवाब दे रहा होता है, B12 अपने उस छोटे से वफादार दोस्त की तरफ देखता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे साथी थे। B12 की कुर्बानी रंग लाती है। सदियों में पहली बार शहर की छत खुलती है और सूरज की रोशनी अंदर आती है। ये रोशनी अपने साथ एक नई उम्मीद लाती है। ये ज़र्क्स को जलाकर खाक कर देती है और कंपेनियंस वो पहली बार अपनी आंखों से आसमान देखते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि आउटसाइडर्स की कहानियां सच्ची थीं। इस पोस्ट ह्यूमन दुनिया के लिए ये एक नई शुरुआत थी। अपना मिशन पूरा करके हमारी बिल्ली भी अब आजाद है। वो शहर को पीछे छोड़ती है और बाहर की दुनिया में सूरज की रोशनी में अपना पहला कदम रखती है। आखिरकार वो घर लौट आई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही बिल्ली आखिरी बार मुड़कर उस शहर को देखती है, अंदर एक स्क्रीन अचानक से जल उठती है और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आखिरी इंसान का कोई हिस्सा अब भी जिंदा है? क्या वो उस नई दुनिया को देख रहा है जिसे बनाने में उसने मदद की? ये एक ऐसी लेगेसी है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।